बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4, इसका क्वेश्चन नंबर 6। ए comet has a parabolic orbit with the earth at the focus. When the comet is 18 kilometer from the earth, the line joining the comet and the earth makes an angle of 30 degree with the axis of parabola. How close will the comet come to the earth? ये हमारे पास एक पैराबोला है और इसका अर्थ जो है वो इसके फोकस यानी कि ओरिजिन पर है। ये वाला जो ओरिजिन है यहाँ पर है इसका फोकस 0 0 पर। तो इसका मतलब वर्टेक्स जो है वो पीछे चला जाएगा। तो वर्टेक्स और फोकस के दरमियान डिस्टेंस ए होता है। तो अगर फोकस इधर हो तो यहाँ तक डिस्टेंस ए होगा, वर्टेक्स इधर होता है, वर्टेक्स और पीछे चला गया है। तो इस तरह से वर्टेक्स जो है वो आ गया -0 पर, तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स उतना और पीछे चली जाएगी। अगर पैराबोला इधर बनेगा तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -a डिस्टेंस पर होती है। जब ये -a और पीछे आएगा तो डायरेक्ट्रिक्स जो है ये -a और पीछे चली जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स का अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा x = -2a या x + 2a = 0। ये इसकी इक्वेशन बन जाए। अब वो कह रहा है कि एक सियारा है, उसकी पोजीशन हमने ली है p x y और उसका अर्थ तक डिस्टेंस जो है वो ये दिया हुआ है 150 0 0 0 और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ एंगल 30 डिग्री का जो है ये बना रही है ये वाली लाइन। अब वो कह रहा है कि ये सियारा जो है ऐसे जो है ये मूव करता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ज़मीन के करीब जो है ये कब आएगा। ये आर्टिकल में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ वर्टेक्स पर होगी, वर्टेक्स जो है जो फोकस के करीब तरीन होता है। इसका मतलब ये होगा कि जब ये सियारा इस ए पॉइंट पर आएगा तो ये फोकस के यानी कि अर्थ के करीब तरीन होगा। तो मालूम क्या करना है, हाउ क्लोज विल बी दी कॉमेट कम टू दी अर्थ। इसका मतलब फोकस और अर्थ के इसमें फोकस जो अर्थ है और इस ए तक जो है ये डिस्टेंस मालूम करना है, वो ए है, ए की वैल्यू हमने मालूम करनी। लेट पी बी the position of the comet. Suppose earth is at focus and a -a0 be the vertex. By definition of parabola pf is equal to pm. pf ये तो उसने दिया हुआ है 150 0 0 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन तक डिस्टेंस मालूम करना है। जब भी एक पॉइंट से एक लाइन तक डिस्टेंस मालूम करना हो, पॉइंट को उस लाइन पर अप्लाई करेंगे। x की जगह पर x, y की जगह पर y नहीं है 2a ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 0 है, उसका स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा x + 2a = 150 0 0 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें। इसमें अगर हमें x की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इसमें पुट करके a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। a की हमने मालूम करनी है। इन राइट ट्राइंगल पी एन एफ ये ट्राइंगल ले लें। अगर हम लिखें ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये होता है कॉज, एंगल बन रहा है 30। अगर x / 150 0 0 0 cos 30, तो x आ जाएगा 150 0 0 0 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 12990.3.81। ये x की वैल्यू है। तो फर्स्ट दिस इम्प्लाइज, फर्स्ट में ये x की वैल्यू लिख दी +2a = ये x की वैल्यू जो आई थी ये इधर ले गए, माइनस हो गई। माइनस किया तो 2a की वैल्यू आ गई 20096.18। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10048.09 किलोमीटर। यानी कि ये सियारा ज़मीन के ज़्यादा से ज़्यादा इतना करीब आ सकता है। इंस कोमेट इज क्लोजेस्ट टू दी अर्थ व्हेन इट इज़ एट 10048.09 किलोमीटर। जब वो इतने डिस्टेंस पर होगा तो वो ज़मीन के करीब तरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
A parabolic arc has a 100 meter base and height 25 meter. Find the height of the arc at the point 30 meter from the center of the base. ये एक आर्च है और इसका बेस जो है ये वाला, या इधर से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके ये बेस ले लें, ये 100 है, तो इतना क्या होगा, ये 50 होगा। अब इसकी ये वाली हाइट जो है ये 25 है। अगर इसे इधर पॉइंट बनाएं, ये 50 है, ये माइनस एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू माइनस होगी, -25 पॉइंट बनेगा 50 -25। अगर इधर बनाएंगे, इधर होगा -50 -25, ये -50 -25 होगा। तो इस पैराबोला की इक्वेशन जो है पहले वो मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, क्योंकि नीचे की तरफ बनेगा तो -4ay। दी पॉइंट A5 -25 लाइज ऑन इट, ये पॉइंट इसके ऊपर लाइज करता, अप्लाई कर दें। एक्स की जगह पर लिख दें 50, वाई की जगह पर लिख दें -25, 50 का स्क्वायर -25, ए की वैल्यू आ गई है 25, 1 में पुट कर दें ए की वैल्यू। फर्स्ट दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ए की वैल्यू 25, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100y। अब वो कह रहा है इसकी हाइट मालूम करें, यानी कि वाई की वैल्यू मालूम करें जब एट ए डिस्टेंस, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है ये दी हुई है। वैन एक्स इज इक्वल 30 मीटर, तो एक्स की जगह पर 30 लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, -100, वाई -9 मीटर। तो चूँकि हाइट है, हाइट नेगेटिव नहीं होती, इसलिए वाई को लिख सकते हैं 9 मीटर, निगलेक्ट नेगेटिव साइन। तो इतनी उसकी जो है वो हाइट हो जाएगी जब एक्स की वैल्यू जो है वो 30 मीटर होगी। ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसमें अगला आर्टिकल जो है ये है हाइपरबोला। जैसे हमने पैराबोला पढ़ा था, इसी तरह से हाइपरबोला पढ़ेंगे। डिफाइन हाइपरबोला एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर जो है वो होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ए हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। हाइपरबोला क्या है कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, उसका दो फिक्स पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट क्या होते हैं, फोकस, तो दोनों तक जो डिस्टेंस है और उनका जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। हाइपरबोला ये होता है, एक इधर कर्व ड्रा करेंगे, एक इधर, ये ओरिजिन पर नहीं होती, ओरिजिन से हटकर होती है। फोकस जो है हाइपरबोला में फोकस लिया जाता है C0 या AE0। C जो है ये AE के बराबर होता है, C0 भी लिख सकते हैं, AE0 भी लिख सकते हैं। और दूसरा फोकस F डैश वो होगा -E0 या -AE0। और ए जो है ये इसका वर्टेक्स होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी कोई पॉइंट आता है तो वहाँ वाई की वैल्यू 0 होती है, जैसे फोकस में ये वाई 0 है। और सी क्या होगा, ये सेंटर से जितना डिस्टेंस फोकस तक होगा उसको सी लिया। ए वर्टेक्स है, यानी कि सेंटर से, इस ओरिजिन से जितना डिस्टेंस जो है यहाँ तक है ए तक, उसको हमने ए लिया है, इसलिए उसको A0। इधर -A लिया है, -A0, और ये वाला -C होगा, ये -A0। डेफिनेशन क्या है, पी का इन दो फिक्स पॉइंट तक जो डिस्टेंस है और दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि पी एफ और पी एफ डैश, इनका जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू, कांस्टेंट नंबर क्या होगा, 2 है। यानी कि कांस्टेंट नंबर क्या होता है, जितना ए और ए डैश के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो यहाँ तक ए है, इधर -A है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा, बकाया डिस्टेंस तो ए ही है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2A हो जाएगा। ए और ए डैश के दरमियान जो डिस्टेंस है वही कांस्टेंट नंबर होगा, वो आ गया 2A। पी एफ इज इक्वल टू 2A, पी एफ डैश इधर ले गए प्लस पी एफ का डिस्टेंस फार्मूला, पी एफ पर x माइनस C इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2A प्लस पी एफ डैश x प्लस C इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2CX प्लस C स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे जिस तरह से A प्लस B का स्क्वायर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB।
पहले ए स्क्वायर करेंगे 4a², इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर खोलें x² प्लस 2cx प्लस c² प्लस y² प्लस 2a, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर रूट x प्लस a इसका स्क्वायर प्लस y², x² से x² कैंसिल, c² से c² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, -4a वाली रकम इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगी, और इधर हमारे पास आ गया 4a², इधर है -2cx, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4cx डिवाइडिंग बाई 4, ये रह जाएगा -a² रूट x प्लस a इसका स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस c²। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, -a का स्क्वायर प्लस a², इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 2cx प्लस c² प्लस y² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे a4 प्लस 2a² cx प्लस c² x², a² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2a² cx को कैंसिल कर दिया, हमारे पास अब है c² x², ये a² x² इधर ले गए माइनस हो जाएगा, a² y² राइट साइड पर ले गए ये भी माइनस हो जाएगा, इधर बचे a वाली वैल्यू जो है इधर चल गई माइनस, इधर क्या रह गया a² c² a4 इधर ले आएंगे -a4, x² कॉमन ले लिया, c² माइनस a² इंटू x² माइनस a² y² इज इक्वल टू a² कॉमन ले लिया, c² माइनस a²। ये अभी डेफिनेशन आर्टिकल जब लिखा था उस वक्त लिखा था कि b² होता है c² माइनस a², या c को हमने a भी कहा था, तो c की जगह पर अगर a लिखेंगे तो a² e² हो जाएगा, तो b² ये भी लिख सकते हैं a² इंटू e² माइनस 1। बाद के बाद MCQ में पूछ लेता b² जो है इसके या इसके बराबर, फिर ये वैल्यू भी ध्यान में होनी चाहिए। c² माइनस a² की वैल्यू जो है वो b² है, b² लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, b² लिख दिया, डिवाइडिंग बाई a² b², जब इसको a² b² से डिवाइड करेंगे तो x² ओवर a² आ जाएगा, इधर y² ओवर b² आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है हाइपरबोला की x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। इफ़ दी फोकी लाइज ऑन दी y एक्सिस, अगर इसके फोकस जो हैं ये y एक्सिस के ऊपर लाइज करें, देन रूल ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड, तो एंड रूल्स ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड एंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो फिर हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इज इक्वल 1। अगर पैराबोला y एक्सिस के ऊपर बने, y एक्सिस के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर x 0 होगा, तो फोकस हो जाएगा 0c, इधर हो जाएगा 0 माइनस c, वर्टेक्स हो जाएगा 0a और इधर हो जाएगा 0 माइनस a। तो इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। दी पॉइंट्स a0 एंड a' माइनस a0 आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ दी हाइपरबोला। a और a' को वर्टिसेस कहा जाता है। दी लाइन सेगमेंट a इज इक्वल टू 2a, a और a' के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो 2a होगा, इज कॉल्ड दी ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि जिस लाइन के ऊपर फोकस लाइज करेगा तो उसको ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकल एक्सिस ऑफ द पैराबोला हाइपरबोला कहेंगे। द लाइन सेगमेंट b' 0b एंड b' 0 माइनस b इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एक्सिस, और b और b' को कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। द मिड पॉइंट 0 0 ऑफ a' इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। अगर हम a और a' का मिड पॉइंट लेंगे तो वो हाइपरबोला का सेंटर बनेगा। तो x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल 1 होता है। अगर हम फोकस में x जो है वो c होता है, x की वैल्यू c लें, यह आएगा c² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल 1। तो y² ओवर b² इधर ले जाएं, 1 को इधर ले आएँ, c² ओवर a² माइनस 1 इज इक्वल y² ओवर b²। एल्शियम लेंगे तो c² माइनस a² ओवर a² इज इक्वल y² ओवर b²। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, c² माइनस a² होता है b² के बराबर, तो y² ओवर b² इज इक्वल टू आ जाएगा b² ओवर a²। अब b² को उधर b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा b4 बाई a²। तो y² इज इक्वल टू b4 बाई a², दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू b² ओवर a²।
तो दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम होगा जिस तरह से पैराबोला में होता है। एक्स हमने क्या लिया था सी, तो वाई की वैल्यू क्या है b² प्लस फिर माइनस b²। ये एल और एल डैश जो है ये उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, जो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एल डैश वो होगी 2b², क्योंकि b² ऊपर की तरफ है, माइनस b² नीचे की तरफ है, तो माइनस तो उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, डिस्टेंस जो है b² ही है। b² प्लस b² वो आ जाएगा 2b²। हाइपरबोला में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b², पैराबोला में होती है 4a। अब x² माइनस y² b² 1, अगर हम 1 की जगह पर 0 लिख दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस y² b² 0, या y² b² x² या y² आएगा b² इंटू x², दिस इम्प्लाइज, या y प्लस माइनस b/a इंटू x। ये वाली जो है ये दो इक्वेशन बनी हैं y प्लस माइनस b/x, इनको कहा जाता है एसिम्प्टोट। The line 1 do not meet the curve but distance of any point on the curve from any of the two lines approaches 0. Such lines are called asymptote of the curve. Asymptote क्या होती है? वो कह रहे हैं कि कर्व और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रोचेज टू 0 होता है, यानी कि इतना कम होता है कि महसूस ऐसे होता है कि ये एक दूसरे को टच कर रही है, लेकिन वो लाइन टच नहीं कर रही, बिल्कुल उसके करीब से जो लाइन पास करती है, किसी भी कर्व के जो बिल्कुल करीब से लाइन पास करे लेकिन उसको टच ना करे, उस लाइन को कहा जाता है एसिम्प्टोट। और एसिम्प्टोट जो है उसकी ये इक्वेशन होती है y प्लस माइनस b/a इंटू एक्स। बाद बात MCQ में वो पूछ लेता है कि एसिम्प्टोट की इक्वेशन, और एसिम्प्टोट जो होते हैं ये सिर्फ हाइपरबोला में होते हैं, पैराबोला में, सर्कल में, एलिप्स में कोई एसिम्प्टोट नहीं होता, ये हाइपरबोला में एसिम्प्टोट होती है। अब इसकी हम समरी बना लेते हैं। दो इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, x² माइनस y² b² 1, दूसरी पढ़ी थी y² माइनस x² b² 1। तो इसमें नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इस हाइपरबोला के लिए a के कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस a0, और इस हाइपरबोला के लिए जो y एक्सिस के ऊपर बनता है उसके लिए हो गए 0 प्लस माइनस ए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस के b 0 प्लस माइनस b इस हाइपरबोला के लिए, और इसके लिए हो गए प्लस माइनस b0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, फोकस के कोऑर्डिनेट्स इस हाइपरबोला के लिए प्लस माइनस c0, और इसके लिए होगा 0 प्लस माइनस c। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a दोनों में 2a ही होगी। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो भी 2b। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो भी 2b²a। डिस्टेंस बिटवीन फोकी, दो फोकस के दरमियान डिस्टेंस भी 2c होगा। इनके एज वाली तीन चीज़ें जो हैं, चार चीज़ें सेम होंगी, खा वो एक्स एक्स के ऊपर बने या वाई एक्स के ऊपर बने। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज, इसमें दो डायरेक्ट्रीज की इक्वेशन होती हैं। अगर ये हाइपरबोला है तो डायरेक्ट्रीज की इक्वेशन होगी x प्लस माइनस a/e। अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी तो वो होगा y प्लस माइनस a/e, यानी कि जब x एक्सिस के ऊपर बनेगा तो ये उसकी इक्वेशन होगी, जब y एक्सिस के ऊपर बनेगा तो ये उसकी इक्वेशन जो है ये होगी।